हाय, आप लोग कैसे हो। मैं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर की एक ट्वीट पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट किया है, एक उसमें बोला है सो कॉल्ड कि मैं दलित हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर जो आप किसी पार्टी और किसी ऐसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो जो लोगों को कंट्रीब्यूट करती हो, तो वहाँ पर आपका जाति और धर्म खत्म हो जाना चाहिए। आप सीधी बात, आप भारतीय हो, उसके बाद में आपका ना कोई सरनेम बचता है, ना ही आपकी कोई कास्ट बचती है, क्योंकि आप लोगों के लिए सर्व करने वाले हो। और वहाँ पर अगर जो आप अपने आप को दलित, ठाकुर, बनिया, पंडित, वैश्य, मुस्लिम, फेक की कोई भी अगर जो आप बता रहे हो, तो वहाँ से ही चीज़ें गलत होनी शुरू होती हैं। और दूसरी चीज़, हमने ऑनलाइन बहुत बड़ा एक अचीवमेंट किया है, जो कि आप लोगों को सबको पता है। वहाँ से अभी प्रॉब्लम ये शुरू होगी, क्योंकि हमारी ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं है। हम ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हैं। या तो हम एक चीज़ अभी से करें कि हम ऑनलाइन जितने भी इश्यूज हो सकते हैं वो वीडियो रिकॉर्ड करके डालें। हम ये डालने से अच्छा है कि वी आर कॉकरोच, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। इससे अच्छा ये है कि ये प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है। और प्लेटफॉर्म के लिए एक प्लेटफॉर्म पे अगर जो हम, जैसे जो ऑफिशियल पेज है, वहाँ पे लगभग 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि हमें मल्टीपल पेजेस बनाने चाहिए, फॉलो करना चाहिए, जहाँ से अगर जो एक पेज डिलीट होता है तो हम दूसरे पेज पे शिफ्ट हो सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स एक्सक्लेरेट कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में चीज़ें आती हैं, चली जाती हैं, रुकती नहीं है। और अभी क्या प्रॉब्लम है कि लोग हमें दबाने के लिए कुछ भी करेंगे। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यूएसए में बैठा हुआ आदमी या ब्रिटेन में बैठा हुआ आदमी अगर जो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी रन कर रही है जो कि इंडिया को अफेक्ट कर रही है, तो पहला क्वेश्चन मार्क ये है कि वाकई में वो हम लोगों के लिए कर रहा है या अपने लिए कर रहा है। दूसरी चीज़, एक मुद्दा ये बनता है कि हमें इंडिया बेस्ड होना पड़ेगा और हमें अपनी चीज़ों को एक्सक्लेरेट करना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को दिखाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, बीजेपी ऑन ग्राउंड है, कांग्रेस ऑन ग्राउंड है, आम आदमी पार्टी ऑन ग्राउंड है, लेकिन वी आर ऑन ओनली ऑनलाइन, है ना। तो उसके लिए हमें अपने मेन फंडिंग का मेजर इशू आएगा। उसके बाद में हमें उसके लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके लोग, दोस्त, दुनिया और दूसरों के लिए हमें जीना पड़ेगा। तो अगर जो ये सब हमें करना है, तो हमें, मुझे लगता है कि विद इन डे के साथ में हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि डे टू डे चीज़ें निकल रही हैं। नेक्स्ट ईयर यूपी में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। तो अगर जो हम अभी से चीज़ों को नहीं करेंगे तो विधानसभा में डेफिनेटली हम वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जन स्वराज का अगर जो देखो, तो जन स्वराज, प्रशांत किशोर का बैकग्राउंड आप जानते हो, क्या बैकग्राउंड लेवल है उस आदमी का। उसने बीजेपी को बीजेपी बना दिया, उसने ममता बनर्जी को ममता बनर्जी बना दिया। आज वो खुद किस कंडीशन में है, बिहार में उसने पूरी एक्टिविस्ट एक तरीके से बन के देखा और बिहार में उसकी 0 सीट आई। रीजन उसका ऑन ग्राउंड। क्योंकि लोग पॉलिटिक्स में, पता है लोगों को कैसे पसंद आते हैं कि अगर जो मुझे सपा चाहिए तो सपा ही चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अगर लालू यादव चाहिए तो लालू यादव चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्टर वेक्टर से कोई लेना देना, आपकी क्या पॉपुलैरिटी आ रही है। इसलिए वी नीड टू वर्क ऑन द ग्राउंड, और इसके लिए हमें स्टार्ट करना होगा। केवल सोशल मीडिया से बाहर निकलना होगा, एक्चुअली में हमें वर्क करना होगा कि क्या चीज़ें हैं। और कोशिश ये करिए कि वो इंडियन बेस्ड हो, जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन हो। क्योंकि हमें नहीं पता है कि सामने वाला कौन है, कहाँ से है। हमारा फ्रस्ट्रेशन है, हम उसको निकाल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, लोग नहीं सुन रहे हैं, चीज़ें नहीं हो रही हैं। हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम, अगर ठीक है यार, लेफ्ट एज्यूम करते हैं कि कोई भी पोस्ट, 100 पोस्ट निकलती हैं, 100 पोस्ट में पर पोस्ट में उन्होंने जो फीस रखी है वो 1000 रुपये रखी है। आइडियली कितनी होनी चाहिए, 10,000 रुपये। लेकिन वहाँ पर उन्होंने कम से कम 5 लाख फॉर्म जाएंगे। 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, टोटल अमाउंट होता है 50 करोड़ रुपए। 10,000 की फीस की जगह हम 50 करोड़ दे रहे हैं। अगर जो एग्जाम होने के बाद में जिन स्टूडेंट का एग्जाम नहीं निकल रहा है, पहली चीज़ उनको फीस वापस जानी चाहिए जो उन्होंने फीस फिल की थी। क्योंकि गवर्नमेंट अगर जो हो तो आप हमसे पैसा खाने के लिए नहीं हो, आप हमारे सपोर्ट करने के लिए हो। दूसरी चीज़, अगर जो मैं बात करूं कि जिन स्टूडेंट का एग्जाम निकल गया है उनका ओके, दूसरे की हमें फीस देनी है। और जो पेपर लीक हो रहा है या जहाँ पर डिले हो रहा है, तो एटलीस्ट आप उनको स्टाइपेंड दीजिए ना यार। आप उनको कुछ तो कंपनसेट कीजिए। सामने वाला, अगर जो मैं अपनी बात करूं, मैंने यूपीएससी के लिए 4 साल बिताए हैं और 4 साल के बाद में मैंने एक एग्जाम दिया। एग्जाम देने के 2 साल बाद रिजल्ट आ रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे किस डायरेक्शन में काम करना है। 2 साल में डायरेक्शन लेस हूँ। मेरा वो 2 साल, मतलब इंसान के जो सबसे अच्छे ईयर्स होते हैं वो 18 से लेके 40 के होते हैं। अगर जो मैं ग्रेजुएशन करने के बाद में 25 साल के बाद में 4 साल मैंने निकाल दिया, 30 साल मेरे पास, 10 साल बचे भाई, मैं क्या करूँगा अपनी ज़िंदगी में।
ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमें जो गवर्नमेंट के फॉर्म निकल रहे हैं उनके लिए पहला स्टाइपेंड, दूसरा उनकी फीस वापसी, तीसरा अगर पेपर लीक हो रहा है तो उसके लिए जस्टिफिकेशन होना चाहिए। हमें अपने ऐसे पेजेस बनाने चाहिए जहाँ पे हम अपनी चीज़ें बताएं। सुसाइड करने से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर जो मैं जाके मर जाऊँ, तुम जाके मर जाओ, उससे क्या निकल आएगा? गवर्नमेंट तो अपनी चीज़ों पर चल रही है ना भाई। हमें इसलिए चीज़ों को और एक्सक्लेरेट करना पड़ेगा। सोशल मीडिया एज ए फॉलोअर के लिए यूज बिल्कुल नहीं करना है। हमें इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए सोशल मीडिया को यूज करना और चीज़ों को बताना है। और टैग करो चीज़ों को भाई, और जी भर शेयर करो जितना कर सकते हो।